Hello students, I am going to start today's video with viruses. Viruses are microorganisms and they are ultra microscopic. Ultra microscopic means बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं एंड ये सेल के अंदर पैरासाइट की तरह रहते हैं. आपको पता होना चाहिए पैरासाइट्स किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है एंड उसके न्यूट्रिएंट को यूज़ करता है. जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है उसे होस्ट कहते हैं. वायरसेस में स्मॉल अमाउंट जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए या फिर आरएनए के फॉर्म में एक प्रोटीन कोट के अंदर इनक्लोज्ड होता है. ये प्रोटीन कोट उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देते हैं. वायरस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड वायरसेस के नेम उसके रेस्पेक्टिव होस्ट के नेम से दिया जाता है या फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड. ठीक है, डिजीज़ के नेम से उस वायरसेस के नेम दिए जाते हैं. एग्जाम्पल के फॉर्म में फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द वायरस दैट कॉज फुट एंड माउथ डिजीज़. फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होते हैं उनको फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस कहते हैं. मिज़ल वायरस कॉजेज मिज़ल्स इन ह्यूमन बीइंग. टोबैको प्लांट में जो वायरस होते हैं उनको टोबैको मोज़ाइक वायरस कहते हैं. एंड द वायरस दैट यूज बैक्टीरिया एज इट्स होस्ट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. ठीक है, तो क्या हुआ, अभी जैसा हमने पढ़ा वायरसेस जो हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं. तो अगर वायरस बैक्टीरिया को होस्ट बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज. ठीक है, अब अगर हम हैबिटेट की बात करें तो वायरसेस प्लांट के सेल के अंदर एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर रहते हैं. वायरसेस की साइज़ की रेंज 0.015 माइक्रॉन से 0.02 माइक्रॉन तक हो सकती है. स्मॉलेस्ट वायरस अल्फाल्फा मोज़ाइक वायरस जिसकी डायमीटर 17 मिलीमीटर होती है एंड लार्जेस्ट वायरस माइक्सो वायरस होता है जिसकी साइज़ 1800 × 10 मिलीमीटर होती है. अगर हम वायरसेस की स्ट्रक्चर देखें तो इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होती है. इनमें स्मॉल अमाउंट आरएनए डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन शीथ में कवर्ड होता है. ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डीएनए एंड आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन की कोट होती है. वायरसेस में ना ही साइटोप्लाज्म होते हैं, ना ही न्यूक्लियस होती है और ना ही उनमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन. अ वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ. ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वायरसेस जो हैं जब किसी होस्ट की बॉडी से बाहर होते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, और नॉन लिविंग ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. लेकिन जब ये वायरसेस लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है तो वो उन लिविंग सेल की एनर्जी को यूटिलाइज करके रिप्रोड्यूस करता है. इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ वायरस बनते हैं, उनकी बर्थ होती है, बट होस्ट की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरसेस. वायरसेस कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल. हमें पता है वायरस प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड वैसे डिजीज़ जो वायरस की वजह से होते हैं उनके नेम हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, रेबीज़, पोलियो एंड एड्स. ये सारे कैसे हैं, वायरल डिजीज़ हैं. वायरल मीन्स जो वायरस के थ्रू स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक या फिर कैरेक्टर्स दैट मेक वायरस एज लिविंग बीइंग. वायरस को ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो उनको लिविंग बीइंग बनाते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए या फिर आरएनए के फॉर्म में होता है एंड मल्टीप्लिकेशन.
ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी कैन से दैट वायरसेस एक्ट एज लिविंग बीइंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो वायरसेस को नॉन लिविंग बनाते हैं। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इनमें साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अनलेस दे एंटर द सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना एंटर कर जाए। कैन नॉट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सच एज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। ये बॉडी की वाइटल एक्टिविटी जैसे कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इसके अलावा भी बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ये परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते। स्टिमुलाई का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में अचानक से चेंजेस आ जाए तो उसको स्टिमुलाई बोलेंगे। जैसे सपोज कर लो आप बैठे हो और आपकी फिंगर से कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हो जाए तो वो क्या हो गए, वो स्टिमुलाई हो गई। और उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, अपनी फिंगर को वहाँ से हटाते हो, तो वो आपका रिस्पॉन्स हो गया। बट ये जो वायरसेस होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।